प्यारे बच्चों, जय हिंद। चलिए, आज इस कालखंड में हम आप लोगों को आपकी भाषा भारती पाठ्य पुस्तक के पाठ 2, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपकी भाषा भारती पाठ्य पुस्तक। और इस पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 आना मेरे गांव, बहुत ही मजेदार कविता दी गई है। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, ये चित्र गांव का ही है, दिख रहा है? हाँ, यहाँ पर पेड़, घर और पेड़ पर बंदर, कुछ बच्चे कुछ खेल खेलते दिखाई दे रहे हैं। बताइए कौन सा खेल खेल रहे हैं ये? गुल्ली डंडा। हाँ, गुल्ली डंडा का खेल खेल रहे हैं। और गाँवों में अक्सर गुल्ली डंडा जैसे खेल खेलते हैं बच्चे लोग, है ना? आप लोग भी खेलते होगे? खेलते हो ना? बहुत बढ़िया। तो हम इस कविता को सस्वर अर्थात एक साथ सब मिलकर के गाएंगे। इसके पश्चात हम आपको क्या बताएंगे, इसका भावार्थ अर्थात इसका अर्थ बताएंगे। ठीक है? हाँ, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे, इसके पश्चात हमारे पीछे आपको हाव भाव के साथ में दोहराना है। ठीक है? हाँ, प्रारंभ करते हैं। कोयल बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव। बंदर कूदे डाली डाली, बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गाँव। शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गाँव। बच्चे खेले गुल्ली डंडा, बच्चे खेले गुल्ली डंडा, केवट खेता नाव, केवट खेता नाव। सच्चा सुख पाना है तो आना मेरे गाँव। झगड़ा दंगा कभी न होता, झगड़ा दंगा कभी न होता, बैठे सब एक ठाव, अपना पनगर पाना है तो आना मेरे गाँव। अपना पनगर पाना है तो आना मेरे गाँव। दादा दादी की आशीष से, अम्मा के आंचल की छाँव, दादा दादी की आशीष से, अम्मा के आंचल की छाँव, अम्मा के आंचल की छाँव। प्यार सभी का पाना है तो आना मेरे गाँव। प्यार सभी का पाना है तो आना मेरे गाँव। कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव। आना मेरे गाँव। मजा आया बेटा? बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसका हम आपको भावार्थ अर्थात इसका अर्थ समझाते हैं। इस कविता में क्या कहा गया है? कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं,
इसका मतलब ये हुआ कि कोयल आपने देखी है? कैसी होती है कोयल? काली होती है। तो जो काली कोयल है वो क्या बोलती है? हाँ, कुहू कुहू बोलती है। बिल्ली बोले म्याऊ, और बिल्ली कैसे बोलती है? हाँ, म्याऊ म्याऊ बोलती है। तो ये गांव में होता है भैया, है ना? क्योंकि गांव में बहुत सारे पेड़ होते हैं, है ना? और खुली जगह होती है। तो गांवों में अक्सर पेड़ों पर जो कोयल है वो कुहू कुहू बोलती है, और बिल्ली घरों में म्याऊ म्याऊ बोलती है ना? तो भैया आप सभी को यदि मीठी बोली सुनना है, ऐसी मीठी बोली कोयल के समान, बिल्ली के समान, तो मेरे गांव आओ, आपको ये सब सुनने को मिलेगा। बंदर कूदे डाली डाली बरगद देता छाव। ये बंदर देखो, ये डाली डाली कूदता है, और ये जो बरगद है ये बरगद छांव देता है। और यहाँ देखिएगा ये कोयल भी बताई गई है, कोयल कूक रही है ना? हाँ, तो बंदर कूदे डाली डाली बरगद देता छाव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गांव। मतलब कि भैया देखिए ये जो बंदर है उछल कूद करते हैं पेड़ों पर, यदि ये देखना है आपको, और बरगद की छाया में आपको आराम करना है, आनंद लेना है, तो आपको कहाँ आना होगा? मेरे गांव आना होगा। काय के लिए? शुद्ध हवा पाने के लिए, है ना? तो भैया गाँव में पेड़ों पर बंदर डाली डाली कूदता है ना? और बरगद की छाया हमको प्राप्त होती है, और हमको शुद्ध हवा, ताजी हवा मिलती है। तो आपको यदि आज ताजी हवा पाना है तो आपको हमारे गांव आना होगा। बच्चे खेले गुल्ली डंडा, केवट खेता नाव, सच्चा सुख पाना है तो आना मेरे गांव। मतलब ये हुआ कि बच्चे लोग जो है इस तरह से गुल्ली डंडा खेलते हैं। आप लोग खेलते हो ना? हाँ, तो गांव में गुल्ली डंडा का खेल बड़ा मजेदार होता है। और केवट जो है तालाब में, है ना, नदी में क्या चलाता है? नाव चलाता है, नाव खेता है ना? सच्चा सुख पाना है तो आना मेरे गांव। यदि भाइयों आपको सच्चा सुख पाना है, सही आनंद लेना है, तो आपको हमारे गांव आना होगा। आगे है, झगड़ा दंगा कभी ना होता, सब बैठे एक ठाव, अपनापन घर पाना है तो आना मेरे गांव। तो देखिए गांव में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, एक ही जगह बैठते उठते हैं, सभी का एक ही ठिकाना है। सब बैठे एक ठाव मतलब सभी लोगों का एक ही ठिकाना है, एक ही जगह पर रहते हैं। तो भैया आप लोगों को यदि हमारे गांव की तरह अपनापन पाना है तो कहाँ आना होगा? मेरे गांव आना होगा। गांव में क्या होता है? दादा दादी की आशीष से, अम्मा के आंचल की छाव, प्यार सभी का पाना है तो आना मेरे गांव। मतलब गांव में दादा दादी, है ना, इनका आशीर्वाद मिलता है। आशीष से मतलब आशीर्वाद मिलता है। और जो माँ है उस माँ के आंचल की छाव, यानी माँ अपनी गोदी में हम बच्चों को छिपा लेती है। इस तरह से आपको सभी का प्यार पाना है। यदि आपको सबका प्रेम चाहिए तो आपको मेरे गांव आना होगा। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ये देखो ये बरगद का पेड़। और इस कविता को लिखा बेटा डॉक्टर तारा निगम ने। किसने लिखा है? निगम। हाँ, डॉक्टर तारा निगम ने इस कविता को लिखा है, और बहुत ही मजेदार कविता है। अगले कालखंड में हम आपको इसके शब्दार्थ और अभ्यास हल करवाएंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया, बोलिए जय हिंद।